Hello student, welcome in SV online classes. Today we discuss about the remaining part of chapter second of class 7th. We discuss about the human digestive system. So let's start next part of this chapter, activity 2.4. Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf or bitter गॉड। तो क्या करेंगे, अपने एक सोल्यूशन बट सेपरेट अलग अलग से सोल्यूशन बनाएंगे। अपने किस लिए बनाएंगे, क्योंकि अपने टंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो टेस्ट वर्ड है, जिससे अपने टेस्ट को अपने अपने आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज़ खट्टी है, मीठी है, कैसी, तो उसके बारे में अपने टेस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, शुगर सोल्यूशन बनाएंगे, कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे, लेमन जूस का बनाएंगे और जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ और बिटर गॉड यानी करेले का जूस या नीम के पत्तियों का क्रश करके उसका जूस बनाएंगे। ब्लिंड फॉर वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट ऑफ टंग एंड कीप इट स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। तो अपने दोस्त को, किसी एक क्लासमेट्स को, उसको बोलो कि अपनी जीभ बाहर फ्लैट लंबी बाहर निकाले और आप उस पर क्या करो, use a clean toothpick to put the above sample one by one on the different area of the tongue as shown in the figure 2.6। तो 2.6 में इस तरह से दिखाया गया। तो अपने अलग अलग पार्ट पे क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्यूशन को उसके जीभ पे रख देंगे। यूज़ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैम्पल, हर एक सैम्पल के लिए अपने अलग अलग टूथपिक लेंगे। तो आगे देखिए, आस्क क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी श्योर एंड बिटर सब्सटेंस। तो अपने क्लासमेट से उससे पूछो कि कौन कौन सी जगह पे एरिया पे आपको मीठा महसूस हो रहा है, सॉल्टी, नमकीन, श्योर और बिटर, तो उसके बारे में, इसके बारे में पूछें। फिर आगे देखिए, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड टेबल लेबल फिगर 2.6, और इसको ऑब्जर्वेशन को अपने टेबल में लिखना और इस तरह से उसको अपने लेबल कर देना इस डायग्राम को, कौन से एरिया पे जो है मीठा महसूस हुआ, श्योर, बिटर, खट्टा, कड़वा कहाँ पे महसूस हुआ, तो उसको अपने नोट डाउन कर लेंगे। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट, इस एक्टिविटी को दूसरों क्लासमेट पे भी अपने इसको कर सकते हैं। तो फिर द फूड पाइप ओएसोफेगस या फूड पाइप क्या होती है, तो अपने कहाँ से शुरू होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देखिए अपने बकल कैविटी, मुख से शुरू होता है, और ये वाले जो दे रखा है ये ओएसोफेगस, जो कहाँ से जुड़ी होती है, अटैच ऊपर से तो फार्नेक्स या बकल कैविटी उससे जुड़ी होगी और नीचे स्टमक से जुड़ी होगी अपने। तो पहले तो फूड अपने कहाँ से इंटेक करते हैं, माउथ से, उसके बाद फिर कहाँ जाता है अपने ओएसोफेगस के अंदर, या फूड पाइप भी उसको बोल देते हैं। द स्वेल्ड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओएसोफेगस। तो जो स्वेल्ड यानी निगला गया भोजन पास होता है किसमें, इनटू फूड पाइप या ओएसोफेगस, जिसको अपने बोल देते हैं भोजन नाल भी बोल देते हैं, फूड पाइप। लुक एट द फिगर 2.2, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक। तो इस तरह से अपने जो फूड पाइप है वो होती है और कहाँ आके ये खुलती है, स्टमक के अंदर। एंड द चेस्ट, फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। तो फूड है वो किसके द्वारा पुश किया जाता है, नीचे धकेला जाता है वॉल ऑफ द फूड पाइप की जो दीवारें हैं उससे इस तरह से नीचे की तरफ फूड है वो धकेला जाता है और स्टमक के अंदर आता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। तो ये सारा जो मूवमेंट है वास्तव में क्या, ये पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल क्या थी, अपने मुख से शुरू होकर अनस तक जितने भी उसके ऑर्गन है मिलके उसको बनाते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल थी। तो पूरी ये प्रोसेस है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चलता है, पुश आउट होता रहता है, भोजन है वो पुश होता रहता है नीचे की तरफ। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वोमिटेड आउट। तो जब देखा होगा अपने उल्टी वोमिटिंग आती है, उल्टी आती है, तो किस कारण से आती है, अपना जो स्टमक है वो क्या भोजन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसके कारण जो वापिस है वो क्या होता है, बैकफ्लो होता है और अपने उल्टियाँ आने लग जाती हैं। रिकॉल, याद कीजिए 10 इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, डिस्कस विद योर पेरेंट एंड टीचर।
तो याद कीजिए कि व्हेन यू वॉमिटिंग, जब आपने उल्टी की, आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, थिंक द रीजन कि क्या कारण था अपने को जो उल्टी आई। तो इसको डिस्कस करें अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ। तो नेक्स्ट क्या, द स्टमक। फिर ओसोफेगस से फूड कहाँ आता है, स्टमक के अंदर। द स्टमक इज ए थिक वाल्ड बैग। तो ये क्या, थिक यानी मोटी वाल का बैग, एक थैले जैसी संरचना होती है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे। तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, जे के इंग्लिश का लेटर होता है जे, उसकी तरह इसकी शेप होती है। एंड इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, अपने सबसे चौड़ा पार्ट अगर देखा जाए एलिमेंट्री कैनाल का पूरी का, तो यही है स्टमक। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। तो स्टमक का एक भाग तो है, तो इस तरह से देखिए स्टमक है, तो स्टमक का एक पार्ट तो क्या है, ऊपर से एसोफेगस आ रही है उसके साथ अटैच होता है, और सेकंड पार्ट नीचे की तरफ इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। ये तो एसोफेगस वाला भाग हो, इधर किससे अटैच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस। तो अंदर वाली जो लाइनिंग है स्टमक की, वो क्या सेक्रेट करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि जो अपने फूड है उसको एसिडिक बनाना। म्यूकस का काम होता है कि उसको चिपचिपा बनाना। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, उसके अंदर जो अपने फूड के अंदर उसको फूड का डाइजेशन करने के काम आते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस का एक तो काम क्या होता है, लाइनिंग जो है अंदर वाली उसको प्रोटेक्ट करना, कि स्टमक है वो जो सेक्रेट हो रहे हैं जूस, उससे स्टमक का डाइजेशन न हो, इसी कारण इसको ये बचाता है म्यूकस, उसको अपने जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट रखता है। द एसिड किल मेनी बैक्टीरिया। तो एसिड है क्या करता है, जो खाने के साथ अपने बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं अपने फूड के साथ, तो उन बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है विद द फूड। जो बैक्टीरिया अपने फूड के साथ इंटर करके एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। उनको मार के, जो बैक्टीरिया अपने फूड के साथ इंटर कर गए उनको मार के, और मीडियम कैसा बनाता है, एसिडिक। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और किस में सहायता करता है, डाइजेस्टिव जूस जो हैं सिक्रेट हो रहे हैं कि वो एक्ट करें, क्रिया करें, उसके लिए वो सक्रिय उनको करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव जूस है वो क्या है, प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है, तोड़ता है। फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, छोटी आंत के अंदर। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 मीटर लॉन्ग। तो ये लगभग क्या है, कोयल जैसी स्ट्रक्चर बनाती है और 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सेक्रेट जूस। तो ये जो छोटी आंतें कहाँ से जो है रिसीव करती है सेक्रेशन, जो होते हैं कहाँ से, अपने लीवर से और पेनक्रियाज ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है। लीवर से तो कौन सा होता है, लीवर से होता है बाइल जूस। लीवर से क्या सेक्रेट होता है, बाइल जूस, ठीक है। और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस हैं वो सेक्रेट होते हैं। बाइल जूस का काम क्या होता है, जो अपने फैट है, जो भी ऑयल जैसे हैं, वो उनको क्या करता है, उनको आगे छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देता है, ब्रेक करता है, फैट को उसका एमिलिनेशन करता है, और जिसके कारण क्या आगे वो डाइजेस्ट हो पाए फैट। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो लीवर एक ऐसा एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है, सबसे बड़ी अपने लीवर है, जो ग्लैंड है अपने ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अगर ग्लैंड अगर कोई भी अपने बॉडी के अंदर पूछे तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, लीवर। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट, तो ऊपर की तरफ होती है, ऑफ द एब्डोमेन के ऊपर की तरफ होती है, राइट साइड में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये सबसे बड़ी अपने बॉडी की ग्लैंड है। इट सेक्रेट बाइल जूस। तो ये क्या सेक्रेट करती है, बाइल जूस। तो लीवर क्या बाइल जूस है, इसको सेक्रेट करता है। उसके बाद देखिए, एंड दैट स्टोर इन सेक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर।
तो ये किसमें, गॉल ब्लैडर के अंदर है, ये स्टोर रहता है बाइल जूस। तो क्या बाइल जूस है, लीवर क्या है, ऑल द टाइम पूरे दिन भर क्या है, ये सेक्रेट करता रहता है जूस को। तो जब अपने खाना खाते हैं तब क्या है, ये इसके अंदर जब अपना खाना नहीं खा रहे तो ये इसके अंदर स्टोर होता रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस। और जब अपने खाना खाते हैं तो क्या है, ये एक तो उसमें से लीवर में से सेक्रेट होगा तो उसके अंदर जाएगा, और बाकी गॉल ब्लैडर में जो स्टोर है वो भी खाने के अंदर मिक्स होगा। तो द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो किसके काम आता है ये, फैट के डाइजेशन के काम। द पैनक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, और एक ऐसी एक बड़ी क्रीम कलर की ग्लैंड है पैनक्रियाज, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, स्टोमक के बस जस्ट नीचे ये लोकेट होती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन, तो इसमें से कौन से जूस सेक्रेट होते हैं, पैनक्रियाटिक, और इनका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनका डाइजेशन करना एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म, इनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना। उसके बाद देखिए, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1892। ए मैन नेम्ड एलेक्स स्टे मार्टिन वाज बैडली हिट बाय ए शॉटगन। तो एक या शॉटगन से हिट किया गया इसको। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक। तो जो बुलेट थी, जो गोली थी, उसने क्या कि उसका जो चेस्ट वॉल थी उसको डैमेज किया और एक होल बना दिया स्टमक के अंदर। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्योमेंट। तो इसको लाया गया अमेरिकन डॉक्टर को, आर्मी डॉक्टर थे। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। तो वो पूरी तरह से होल को बंद नहीं कर पाए। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। तो उसने क्या, टुक, उसने एक क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटी उठाई टू सी द इनसाइड द स्टमक थ्रू द होल। जो होल हुआ उससे स्टमक को अंदर की तरफ पूरा उन्होंने क्या किया, एक उनके पास सुनहरा अवसर था, ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी, जिससे वो पूरे को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। तो उसने कुछ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन है वो दे ली। तो क्या थी ऑब्जर्वेशंस, ब्यूमेंट फाउंड दैट द स्टमक वाज churning food, its wall secreted fluid which could digest the food। तो उसने क्या किया, जो स्टमक वाज चर्निंग फूड, इट्स वॉल सेक्रेट, तो इसकी जो दीवारें हैं स्टमक की वो क्या करती है, फ्लूइड यानी द्रव्य बोल सकते हैं, फ्लूइड उसको सेक्रेट करती रहती हैं। कुड डाइजेस्ट द फूड, जो डाइजेस्ट को पचा सकता है, उसका फूड का क्या कर सकता है, डाइजेशन। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन। और उसने क्या देखा कि स्टमक का एक एंड है वो किसमें खुलता जाके इंटेस्टाइन में, आंत में। ओनली आफ्टर द डाइजेशन, पाचन के बाद ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। तो उसने क्या देखा कि एक एंड तो स्टमक का किसमें ओपन करता है, इंटेस्टाइन में। ओनली आफ्टर द डाइजेशन, डाइजेशन के बाद केवल ऑफ द फूड का इनसाइड द स्टमक के इज कंप्लीटेड, पूरी तरह से हो जाता है। तो फिर आगे देखिए, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नव रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पार्शली यानी कि अर्धपचित भोजन है वो कहाँ उसके बाद फिर पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले हिस्से में, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो जहाँ जो क्या है, इंटेस्टाइनल जो अपने आंत में से जूस जो सेक्रेट होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, वो डाइजेशन को क्या करते हैं, पूरी तरह से फूड का डाइजेशन कर देते हैं। जितने भी उसके कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो उन सभी का डाइजेशन कम्प्लीटली हो जाता है छोटी आंत के अंदर, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट ये किस में ब्रेक डाउन होते हैं, शुगर के अंदर, ग्लूकोज की फॉर्म में। फैट्स किस में होते हैं, फैटी एसिड के अंदर। तो शुगर किस में होते हैं, सॉरी अपने कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। फैट किसके अंदर, फैटी एसिड के अंदर या ग्लिसरॉल के अंदर। प्रोटीन किस में, अमीनो एसिड में। इनमें ब्रेक डाउन इनका हो जाता है। फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, वो किस तरह से होता है। तो ये अपने
नेक्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके बारे में आगे पूरा डिटेल से अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।